समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और इसके साथ क्या होता है, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये विकर्ण, विकर्ण बनता है ना। समचतुर्भुज विकर्ण होता है या समांतर चतुर्भुज में? हाँ, समचतुर्भुज में। देखो समचतुर्भुज में देखो ये होता है विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2। अब ये जो यहाँ पर जो भाग बांटता है, देखो ये यहाँ पर हम लोग एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ये जो कोण होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांटता है विकर्ण को। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखो समचतुर्भुज का क्या पूछता है, क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, यानी विकर्णों का गुणनफल। हम यहाँ 2 विकर्ण को विकर्ण 1 विकर्ण 2 रखे ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, या विकर्णों का गुणनफल हो गया। देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी सेम इसी प्रकार ही होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ये वाला। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आधार होता है और ये वाला क्या होता है, ऊंचाई। ये वाला क्या होता है, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा b इंटू एच, यानी आधार गुना ऊंचाई। इसमें 1/2 नहीं होता है, देखो कंफ्यूजन रहता है। समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है, ये आधार है और ये ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई। b इंटू यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, ठीक है, आधार गुना सिर्फ ऊंचाई। अब तीसरा समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या दो भुजा क्या होता है, समांतर होता है। दो भुजा क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब सेम होता है ना। अब इसमें देखो ये दो भुजा समांतर, तो ये एक भुजा ए और एक भुजा क्या होता है बी, और ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है ये क्या हो जाता है हम लोग का, ऊंचाई। तो समलम चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ये समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग, यानी a प्लस बी इंटू ऊंचाई h। तो ये आपका चतुर्भुज से ये तीन चतुर्भुज आता है, ये तीनों का क्षेत्रफल जाता है। क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन आएगा, चतुर्भुज से ज्यादा और क्वेश्चन नहीं देता। क्या बोले, समांतर चतुर्भुज ना। समांतर चतुर्भुज में हम बोले थे क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दिया ना 18, और जो दूसरी भुजा से जो दूरी है बोल रहा है, यानी ये वाला दूरी, यानी ये हाइट ना, हाइट कितना है बोल रहा 8। तो आपको क्या निकालने बोला, क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 18, ऊंचाई कितना है 8, 8 × 64, 8 4 8 6 ना, 8 6 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ आधार यहाँ ऊंचाई। ऊंचाई लिखने में दिक्कत होता है, ऊंचाई को एच करते हैं, आधार जल्दी हो जाता है। नहीं तो b इंटू एच करोगे कोई दिक्कत नहीं। आप जो रेगुलर लिखते हो ना, हमको जो मिलता है जहाँ जैसे लिख के निकल जाते हैं, लेकिन लिखना क्या है, जल्दी है। अब वहाँ सोचते रहोगे हम ऐसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे, सोचना नहीं है, जो लिख रहे लिखो। वहाँ तो हमको तो ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई होता है 8 8 64, डायरेक्ट आंसर 144। समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर। समचतुर्भुज में हम क्या बोले थे, विकर्ण होता ना, ये विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो समचतुर्भुज का यहाँ पर क्या दिया आपको, क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या बोले 1/2 b1 इंटू b2, विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। क्षेत्रफल कितना दिया 44, ये 1/2। अब इसमें से एक विकर्ण बोल रहा है, एक विकर्ण कितना दिया 18, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, 2 से काट दिए 9, 9 से काट देंगे 16, विकर्ण 2 बराबर क्या हो गया 16। यानी ये बड़ा वाला विकर्ण कितना हो गया 18, और ये छोटा वाला विकर्ण क्या हो जाएगा 16। 18 और 16 इजी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज की एक भुजा, देखो ये समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है ना, तो ये एक भुजा ए जो दिया है कितना है 5, इसमें से एक विकर्ण बोल रहा है, एक विकर्ण कितना है, विकर्ण 1 कितना है 8, तो विकर्ण 2 क्या होगा, ये देखना ना। अगर देखो ये एक भुजा क्या है ए,
तो ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, सब भुजा तो सेम ही होगा ना। प्लस हम क्या बोले थे, जो विकर्ण जहां पर काटता है तो यहां पर कोण क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। अब अगर ये ए है, अगर ये वाला भुजा हम ये वाला विकर्ण मान लिए, ये वाला विकर्ण कितना माने हम 8, तो ये समचतुर्भुज है तो मतलब बराबर बराबर काटेगा। तो ये अगर ये विकर्ण वाला 8 है तो ये वाला क्या होगा 4 और ये वाला 4 होगा। अब ये कोण क्या है 90 डिग्री है, तो ये 5 है ये 4 है, तो ये क्या होगा, बोले थे ना अगर कोण 90 डिग्री है मतलब समकोण है तो त्रिप्लेट काम करेगा ना आपका। तो ये अगर कर्ण 5 है, लंब आधार 4 है, तो ये लंब नहीं हो जाएगा इसका, ये लंब कितना हो जाएगा 3, 3 4 5 होता है ना। अगर कर्ण 5 हुआ आधार 4 हुआ तो लंब कितना होगा 3। अब ये वाला भुजा 3 आया तो ये वाला भुजा भी कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालने बोला था, क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, 1/2 विकर्ण 1 कितना 4 4 8 ना। अब ये विकर्ण 2 यानी ये 3 और ये 3, 3 और 3 कितना 6, 2 से काटे 4, 4 6 जब समझा रहे थे तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे। हम यहाँ बोले थे कोण क्या होता है 90 डिग्री, इसका बहुत बड़ा खेल है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये लंब आधार और कर्ण होगा। अब ये कर्ण हुआ ये आधार हुआ तो ये लंब पता चलेगा ना आपको। यानी कहीं कहीं आपको डायरेक्टली नहीं दे देगा, विकर्ण 1 विकर्ण 2 हर जगह नहीं देगा, कहीं पर आपको भुजा दे दिया और ये एक ठो भी भुजा मतलब या विकर्ण का आधा भी दे दिया तो दूसरा भुजा आपका वहां से आ जाएगा, दूसरा वाला आएगा ना, वहां से विकर्ण निकालोगे। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर। अब समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होने से क्या होता है, 2 विकर्ण होता ना, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। अब देखो इस चतुर्भुज का क्या दिया, परिमाप। परिमाप यानी क्या होता है, परिमाप देखो यहां से लेके यहां तक ये चारों भुजा ना, यानी 4a। अगर एक भुजा a होगा तो परिमाप क्या हो जाएगा 4a। 4a बराबर कितना दिया है 52, 4 से काट दिए a बराबर 13, यानी ये एक भुजा क्या आया 13, तो सब भुजा क्या हो जाएगा 13 13 हो जाएगा। अब इसमें से एक विकर्ण दिया, छोटा वाला विकर्ण ना, ये छोटा वाला विकर्ण 1 जो है वो कितना दिया 10। अगर ये 10 दिया है तो ये कितना कितना होगा 5 और 5। अब देखो ये वाला 5 है और ये वाला 13, तो हम जानते हैं यहाँ पर कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ त्रिप्लेट काम करेगा हम लोग का। अगर कर्ण 13 है, लंब 5 है, तो आधार कितना होगा 12। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 12, तो विकर्ण 2 क्या होगा 12 जोड़ 12 24। अगर बनाओगे तो ये बना सकते हो ना, आधार बराबर क्या हो कर्ण स्क्वायर माइनस यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर आधार यानी b का स्क्वायर कर दो। अब 13 का स्क्वायर 169 होगा ना, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144, स्क्वायर इधर आएगा रूट, तो ये 12, ये वाला मान 12 आ जाएगा। तो अब जान रहे हो तो फिर इसको बनाने का क्या दरकार है। देखो समलंब चतुर्भुज ना, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, 2 भुजा क्या होते हैं समांतर होता है ना, ये होता है समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज की क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 समांतर भुजा है ना, समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं कितना है, ये 1.5 और ये 2.5, और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये बोला कितना है 6.5। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा ये a और ये b, मतलब a प्लस b इंटू समांतर भुजाओं की दूरी ना, ये दूरी ना, ये दूरी क्या होता है 1/2 a प्लस b यानी 2.5 प्लस 1.5, 2 और 1 3, 3 और 1 4 इंटू 6.5, 2 से काट दिए 2 से काट दिए 2 ना। अब 2 गुना 6.5 13, 13 6 6 12 ना, और 0.5 यानी 1 13 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की 2 संगत भुजाएं बोल रहा ना, देखो समांतर चतुर्भुज की ये जो 2 संगत भुजाएं मतलब ये वाला भुजा और ये दोनों भुजा कितना है 30 और 14। अगर ये भुजा 14 मान लिए, ये 14 मान लिए, तो ये क्या होगा ये 30, ये 30।
और दोनों को मिलाने वाला क्या बोल रहा है? विकर्ण। अब ये दोनों को मिलाने वाला जो विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई कितना दिया? कितना? 40। अगर ये 40 है तो ये दूसरा विकर्ण यहाँ पर जो काटेगा तो वो देखो समचतुर्भुज में होता ना। अगर समचतुर्भुज होता तो ये विकर्ण काटता तो हम लोग बता सकते थे, लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो विकर्ण की लंबाई कितना दिया? ये 40 दिया। तो अगर हम देखेंगे दोनों भुजा, ये दोनों त्रिभुज बन रहा क्या? ये दोनों त्रिभुज बन रहा ना। और ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? 30, 40, 14 विषमबाहु त्रिभुज हो रहा ना। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे? हीरोन का सूत्र। यानी क्षेत्रफल, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? अर्ध परिमिति ना, अर्ध परिमिति यानी परिमाप का आधा। 40, 30, 70, 70, 14, 84 का क्या होगा? 42। एस का मान कितना है? 42। अब ये एस माइनस ए यानी 42 माइनस 40, 2। एस माइनस बी यानी 42 माइनस 30। एस माइनस सी यानी 42 माइनस 14। 14 होने से कितना बचा इधर? 16, 12, 28 है ना, बराबर 42 में 7, 2 में 6 ना, 6, 2, 4, 4 और 3, 4 3 ना, 4 3 12 7 84। सही किया ना? और एक 2 आएगा क्या? 6 गुना 7 था ना ये, और ये 7 गुना क्या था? 4। अब यहाँ पर 2 गुना 6 और एक 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा ना, मतलब 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। 8 7 56, 56 गुना 3, 3 6 18, 3 5 16, 168, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका क्षेत्रफल आया एक त्रिभुज का? हमको चाहिए क्या? चतुर्भुज का। तो क्या करेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 है ना, तो 168 गुना 2 8 16, 2 6 12, 3। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है बोल रहा कितना? 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका कर्ण की लंबाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। अगर ये कर्ण होता ना, ये लंब होता और ये आधार। अब कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसका जो छोटी भुजा क्या होगा बता दो। क्या आपको क्षेत्रफल निकालने का जरूरत है इस क्वेश्चन पर? अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हो तो डायरेक्टली बना सकते हो। अगर कर्ण 13 है तो लंब और आधार क्या होगा? 12 और 5 होगा ना, लंब 5 होगा, आधार क्या होगा? 12। ये अगर आपका ये ट्रिपलेट है तो 5, अगर कर्ण हो गया 13, मतलब लंब और आधार जो होगा 5 और 12। तो क्या पूछा था इनमें से छोटी भुजा क्या होगा? तो छोटी भुजा क्या हो गया? 5 आंसर। कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है आपको। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया? 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये 1/2। अब देखो ये 1/2 था ना, देखो आधार और ऊंचाई क्या क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2। अब आधार नहीं दिया, आधार हम लोग क्या करते हैं? b, और ऊंचाई क्या करते हैं? h। यानी ये आधार गुना ऊंचाई होगा ना, यानी bh। 2 से गुना होगा, यानी bh बराबर कितना आया? bh बराबर 60। b इंटू h बराबर कितना आया? 60। अब देखो ये कर्ण जो है, कर्ण जो होता है क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी l स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर या h स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर कर सकते हो, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अगर ये 13 का स्क्वायर है 169 हो रहा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आया? 169, और b इंटू h कितना है? 60।
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी बोल ए इंटू बी है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा। वहाँ से निकालोगे तब ना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक भुजा निकालना है। तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर में बैठाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, देखो 169 प्लस 2 ए बी। 2 ए बी कितना, ए और बी कितना है 60, मतलब 60 दूना 120, कितना आया 289। अब स्क्वायर इधर आया, स्क्वायर है ना, इधर आएगा रूट, यानी ए प्लस बी का मान कितना आया 17 आया। अब उसी प्रकार ए माइनस बी का भी मान निकालना होगा। ए माइनस बी का यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 नहीं माइनस 2 ए बी ना, माइनस 2 ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 169 माइनस 120, यानी आया कितना 49 ना। फिर देखो स्क्वायर इधर आएगा, तो ये a माइनस बी का मान कितना आया 7। अब a प्लस बी का मान हम लोग का कितना आया था, a प्लस बी का मान कितना आया था 17, और a माइनस बी का मान कितना आया था 7। a प्लस बी 17 है, a माइनस बी 7 है। छोटा वाला निकालना तो क्या करेंगे, b निकालना तो बोले थे ना x प्लस वाई अगर है x माइनस वाई, सेम चीज आ रहा ना, x निकालना तो जोड़ के 2 से भाग और y निकालना तो घटा के 2 से भाग। 17 माइनस 10 7 10 ना, 10/2 यानी देखो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दोनों भुजा क्या होती है बराबर, एक भुजा क्या होता है अलग। अगर ये दो भुजा को हम a माने हैं तो ये क्या हुआ b। ये जो दो भुजा जो है मतलब a प्लस a जो होगा हमेशा क्या होगा b से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा b। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जो दो बराबर भुजा होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, दो बराबर भुजाओं का जो योग होता है हमेशा वो क्या होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम लोग का जो दो भुजा दिया था 7 और कितना दिया था 15। अगर पहला भुजा हम यहाँ पर 7 लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा 7 लेंगे, तो 7 7 कितना हो रहा 14 और ये 15। तो ये देखो 15 तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए ना, ये 15 से क्या हो रहा है छोटा हो जा रहा। यानी यहाँ पर हम लोग का जो बराबर भुजा है वो 7 नहीं होगा, क्या होगा 15। ये 15 ये 15 और ये वाला भुजा क्या हो गया 7। तो परिमाप बोला था, परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी 15 प्लस 15 प्लस 7। समझ में आया अभी क्या बोल रहा, 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है बोल रहा 12 सेंटीमीटर, और एक वर्ग की भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है बोल रहा बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आधार 12 है तो आपको निकालना क्या है ऊंचाई निकालना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, यानी ये 1/2 आधार का मान कितना है 12 गुना ऊंचाई h बराबर ये 12 गुना 12, ये 12 कट गया, h बराबर 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगा 24। दोनों का क्षेत्रफल समान है बोला, तो इसका क्षेत्रफल बराबर कर दो खाली। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाएंगे। देखो ये वर्ग का ये आधार है ना, वर्ग का आधार यानी वर्ग का ये क्या है भुजा, और वर्ग का भुजा क्या होता है a। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है एक ही आधार पर बनाया गया, मतलब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज भी बनाया गया जो एक ही आधार पर, मतलब सेम इसका जो आधार है इसका आधार जो होगा सेम, ये समबाहु त्रिभुज बनाया गया एक ही आधार का। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या पूछा था अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले तो बोला था या समबाहु त्रिभुज वर्ग का ना, एक वर्ग तथा एक समबाहु बोला था ना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात किसका चाहिए समबाहु। अब वर्ग का भुजा a है और ये समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा क्या होती है बराबर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। ये अनुपात पूछा था ना,
इसी का अब ये क्या होगा, 4 इधर गुना होगा 4a² अनुपात क्या होगा √3/4 a² कट गया ना, यहाँ पर 4 तो हट गया ना, ये 4 तो इधर गुना कर दिया ना, तो यहाँ पर बचा क्या √3, तो ये 4:4:√3, ठीक है। ये 4 इधर गुना हुआ था ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, √3 a² तो कट गया, यानी 4:4